खाटू श्याम टूर एंड ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। हम आज आए हैं वृंदावन में रंगजी जो टेम्पल है उसको दिखाने। और हेलो दोस्तों, खाटू श्याम टूर एंड ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। मैं विशाल आपको आज रंगजी मंदिर का पूरा टूर कराने वाला हूँ। ये जो मंदिर का गेट देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा गेट है और ये एक महल से कम नहीं है। आप ये गेट देख रहे हैं इसमें, और ये पूरा एक महल की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरा महल की तरह दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पे यात्री आते रहते हैं। और ये लस्सी की दुकान है। लस्सी, ये मक्खन वाली लस्सी मिलती है यहाँ पे, मक्खन वाली लस्सी मिलती है, आप देख रहे हैं इसको। और यहाँ एक 50 रुपए का एक पूरा गिलास मिलता है जिसमें मक्खन डाल के लस्सी को देते हैं। अब ये गेट है, हम इसमें एंट्री करते हैं। एंड ये रंगनाथ की पूरी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ और उसे बड़े ध्यान से सुनिए। ये रंगनाथ का मंदिर क्यों प्रसिद्ध हुआ, रंगनाथ जी कौन थे, ये मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ। श्री रंग जी का पूरा इतिहास हम इस वीडियो में जानना चाह रहे हैं और हम बताएंगे मंदिर किस भगवान को समर्पित है। श्री रंग जी मंदिर मुख्य आराध्य भगवान रंगनाथ रंग जी श्री जिन्हें भगवान विष्णु स्वरूप माना जाता है। मंदिर के भगवान को श्री गोदा रंग मन्नार के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर को विशेषता यह है कि इसमें दक्षिण भारत की श्री वैष्णव परंपरा और वृंदावन का कृष्ण भक्ति सुंदर संगम दिखाई देती है। जो आंडाल और भगवान रंगनाथ की कथा क्या है इसमें बताई गई है। मंदिर की जो धार्मिक परंपरा संबंध आंडाल और गोदा देवी, आंडाल को ही गोदा देवी कहा जाता है। वे दक्षिण भारत की प्रसिद्ध वैष्णव संत और आलवार परंपरा की कवित्री थी। और आंडाल ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति व्यक्त की और उन्हें अपना पति मानकर उनकी आराधना की। उनकी प्रसिद्ध रचना तिरुवप्पावे में कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का वर्णन मिलता है। परंपरा के अनुसार भगवान कृष्ण के रंगनाथ के रूप में आंडाल भक्ति स्वीकार की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए मंदिर में भगवान रंगनाथ वर के रूप में और आंडाल को उन्हें 7 दिव्य दंपति के रूप में पूजा जाता है। मंदिर को बनवाने का विचार कैसे आया, इसको पूरा विचार हम बताएंगे। 19वीं शताब्दी में स्वामी रंगदेशिक जो रंगाचार्य जी उत्तर भारत के श्री वैष्णव परंपरा का प्रचार कर रहे थे। एक अवसर पर वे अपने शिष्यों को दक्षिण भारत के विशाल मंदिरों और उनकी स्थापत्य कला के बारे में बता रहे थे। उनके शिष्य के सेठ राधा कृष्ण दास और सेठ गोविंद दास को मथुरा के समृद्ध प्रवासी थे। उन्होंने क्या किया, वृंदावन में भगवान गोदा रंग मन्नार का भव्य मंदिर बनाने की इच्छा जताई। स्वामी जी ने इसे आंडाल की उस धार्मिक इच्छा से जोड़ा जिसमें वृंदावन में भगवान के जो चरणों में रहने वाली भावना व्यक्त की गई थी। इसके बाद मंदिर निर्माण संकल्प ले लिया। और इस जो मंदिर का निर्माण कब हुआ था, निर्माण 1845 में हुआ था और एंड कब हुआ था, 1851 में हुआ था। अर्थात इसको बनाने के लिए 6 वर्ष लग गए थे। मंदिर की आधिकारिक जो ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार हम बता देते हैं, इसमें 45 लाख रुपए लग गया था और 19वीं शताब्दी के हिसाब से ये बहुत था। वृंदावन के शोध के अनुसार जो मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो 1851 में हुआ है। जो दक्षिण भारत से आए कारीगर मंदिर को केवल स्थानीय शैली में नहीं बनाया गया था। इसको निर्माण के लिए श्री रंगम से कुशल कारीगरों को वृंदावन लाया गया था। मंदिर की जो वास्तुकला प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से प्रेरित थे। साथ ही वृंदावन के उत्तर भारत की स्थानीय कला को भी इसमें शामिल किया गया था। जो मंदिर की वास्तुकला है, श्री रंग जी मंदिर की सबसे खासियत उसकी वास्तुकला है। इसकी जो वास्तुकला है वो प्रमुख विशेषता है विशाल द्रविड़ शैली गोपुरम है। मंदिर के चारों ओर कई आयताकार प्रकार परिसर, विशाल आंतरिक प्रांगण है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और भगवान श्री रंगनाथ श्री रंगम मंदिर के आराध्य देव थे। भगवान विष्णु के अत्यंत पूजनीय स्वरूप माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार रंगनाथ की जो दिव्य प्रतिमा मूल रूप से अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश की कुल देवता के रूप में पूजित थी।
कहा जाता है कि भगवान श्री राम लंका की विजय के बाद दिव्य विग्रह विभीषण को प्रदान किया था। भगवान राम ने विभीषण से कहा था कि इस विग्रह को मार्ग में कहीं भी भूमि पर रख दिया तो भगवान वहीं स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगे। तो विभीषण भगवान रंगनाथ को अपने साथ लंका ले जा रहे थे। दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए वे कावेरी नदी के तट पर पहुंचे। वहां भगवान ने अपनी दिव्य लीला के द्वारा श्रीरंगम को अपना निवास चुना। इसके पीछे कावेरी नदी में जुड़ी एक प्राचीन दिव्य जो प्रतिज्ञा की कथा बताई जाती है। जब विभीषण को पता चला कि भगवान अब श्रीरंगम में ही विराजमान रहेंगे और उनके साथ लंका नहीं जाएंगे तो वे अत्यंत दुख हुए। तब भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए अपना और बोले कि मैं अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखूंगा, इसलिए श्री रंगनाथ की प्रतिमा दक्षिणाभिमुख मानी जाती है। मान्यता के अनुसार मानते हैं कि भगवान श्री रंगनाथ दक्षिण दिशा में स्थित लंका और विभीषण की ओर निरंतर दृष्टि रखते हैं। इस प्रकार भगवान अपने भक्त विभीषण के प्रति अपनी कृपा और प्रेम का सदैव बनाए रखते हैं। बैकुंठ की बात बताएं कि बैकुंठ श्रीरंगम तक कैसे आए। तो श्रीरंगम की परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मान्यता यह भी है कि मंदिर की गर्भगृह और उसमें विराजमान भगवान श्री रंगनाथ का दिव्य जो स्वरूप है सामान्य माननीय निर्माण मात्र नहीं है, बल्कि इसे स्वयं बैकुंठ से पृथ्वी पर प्रकट हुआ दिव्य धाम माना जाता है। इस कथा के अनुसार इस रोचक तथ्य के अनुसार श्री रंगनाथ की यात्रा केवल एक प्रतिमा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की कहानी नहीं है। यह एक अयोध्या के राजवंशी आराध्य से दक्षिण भारत के महान आध्यात्मिक केंद्र से संरक्षक बनने की दिव्य यात्रा है। इसी कारण श्री रंगम को श्री वैष्णव परंपरा के अत्यंत पवित्र स्थान प्राप्त है और भगवान श्री रंगनाथ को भक्तों पर कृपा करने वाले विभीषण के रक्षक तथा दक्षिण दिशा के दिव्य संरक्षक के रूप में श्रद्धापूर्वक पूजा जाता है।
আগে শোন, এই বল তোর হাতে নদীতে পড়ে গেল, তোকে আমার বল দিতে হবে। এই কৃষ্ণকে শ্রীরাম বলিত, শ্রীরাম বলিতে শ্রীকৃষ্ণ